प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 4A को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके अंदर हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगला वीडियो पाने के लिए। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। मतलब कोई मोहल्ला है, जैसे आपका गांव होता है ना, उसी तरह से एक गांव है और वहाँ पर सब लोग गए निरीक्षण करने वाले और पता लगाए कि एक परिवार के अंदर कितने सदस्य रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। कहीं पर 6 थे, कहीं पर 8 थे, कहीं पर 3 थे, इस तरह से उसमें सदस्य पाए गए। अब इसको क्या करना है, इन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में दिखाना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में दिखाना होगा। तो आइए इसको आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं, किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको उतार लेना है, नोट कर लेना है यहाँ पर। जब आप सारी संख्याओं को नोट कर लेते हैं उसके बाद आपको इसको लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखनी होती है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर 1 है, नहीं है, 2 है, ठीक है। आपको गिनती की तरह लिखना शुरू करना है। तो 1 है, नहीं है, 2 है, हाँ है, कितनी बार है, एक बार ही है, और कहीं पर 2 नहीं है। तो केवल यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। इसके बाद देखेंगे 3 है, हाँ है, कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर, मतलब 2 बार है। तो 3 को आपको 2 बार ऐसे कॉमा लगाकर लिख देना है, ठीक है। 3 के बाद क्या, 4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कितनी बार, एक बार, तो 4 लिखना है। 5 है, एक बार है। 6 एक बार है, एक बार यहाँ पर है, 2 बार है, ठीक है। 7 एक बार है। 8 है, 9 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें लिखनी है। अब इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो फिर जो एक बार आपको चेक कर लेना है क्या मैंने जो आंसर लिखा है वो सही है। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं होती हैं उतनी नीचे भी होनी चाहिए। तो चलिए गिन लेते हैं। 3 3 6, 3 त्रिका 9, 1 10, 10 है ऊपर तो 10 नीचे भी होनी चाहिए। 3 3 6, 3 त्रिका 9, 1 10, मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, आपको दिया क्या गया है और यहाँ पर करना क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। मतलब इसको किस में रखना है, आरोही क्रम में रखना है, जैसे हमने पहले वाले को सॉल्व किया था और यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। तो चलिए इसको आरोही क्रम में हम रख लेते हैं। तो इसको आरोही क्रम में रखने के लिए आपको सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लेना है, उसके बाद आरोही क्रम लिखना है, उसके बाद इसके अंदर देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है, ठीक है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको देखना है इसके अंदर 1 से शुरू कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं, ऐसे देखना है, ठीक है। तो चलिए 1 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। 2 है, हाँ है, तो 2 लिखना है सबसे पहले आपको। 3 दिख रहा है, नहीं है। 4 है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपका आएगा 6 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद फिर 8 आएगा, ठीक है। 8, ठीक है। 8 के बाद आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, 8 के बाद आपका आएगा अब 9 आ रहा है तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद 12 आएगा, ठीक है। 12 के बाद 22 आएगा, और जो 2-3 बार रहेंगे उनको भी हमको लिखना ही है, लेकिन 22 यहाँ पर एक बार ही है तो 22 आपको लिखना है। 22 के बाद आपको अब 23 लिखना है। 23 के बाद आपको 24 लिखना है। 24 लिखना है। 24 के बाद आपको 25 लिखना है, ठीक है। 25 है। उसके बाद आपको 29 लिखना है, 29 है। फिर उसके बाद 32 है तो 32 लिखेंगे। फिर उसके बाद 37 लिखेंगे। फिर इसके बाद 42 है। फिर इसके बाद 44 है, ठीक। इस तरह से आपको सारी चीज़ें लिखना है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है, आरोही क्रम रहता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले छोटा छोटा ऐसे देखते चलना है, 1 से गिनती शुरू करना है। 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, जो है उसको उतनी बार लिख देना है। जैसे कोई चीज़ 2-3 बार रहती है उसको 2-3 बार लिख देना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ 2 बार नहीं दिख रही है उसको नहीं लिखें। जैसे पहले वाले में देखिए 3 2 बार था तो हमने 3 को कितनी बार लिखा, 2 बार बगल बगल में लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। पहला नंबर हमको दिया क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यार जो आपको दिया गया है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्त अंकों का प्रतिशत निम्नवत है। मतलब किसी क्लास में जब बालिकाएं हैं उस क्लास में, उनका परीक्षा होता है तो उनमें उन सब का, ठीक है, इतने नंबर मिलते हैं 100 में से। तो अब आपको इसको किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसको अवरोही क्रम में यानी पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा, यानी सबसे ज़्यादा किसने पाया उसको पहले लिखना है, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिए हैं, जो आपको संख्या दी गई थी सारी संख्याओं को मैंने नोट कर लिया। अब इसके अंदर हम इसको
अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी देखना है, यानी पहला अंक कौन सा सबसे बड़ा है। 7 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, 6 बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर आगे देखिए ये कौन सा है, 75 सबसे बड़ा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 75 को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 75 लिख लेते हैं। ठीक है, अब उससे छोटा कौन सा है, तो उससे छोटे को अब लिखेंगे। तो 75 से छोटा यहाँ पर 74 है, 74 से छोटा देखिए तो यहाँ पर 73 है, 73 से छोटा कौन सा है, 67 है, 67 से छोटा कौन सा है, 62 है, 62 से छोटा कौन सा है, 61 है, 61 से छोटा कौन सा है, 57 है, 57 से छोटा 55 आ रहा है, 55 के बाद 42 आ रहा है, 42 के बाद लास्ट में 33 आ रहा है। तो 33 को इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 व्यक्तियों, ठीक है, यानी जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों में कम काम किए। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन व्यक्तियों को आपको बताना है, इसको पहले आपको अवरोही क्रम में बड़े छोटा लिखना है, उसके बाद बताना है कितने व्यक्ति हैं जो 10 दिन से कम काम किए हैं। ठीक है, 10 से जो कम है उन संख्याओं को आपको गिन लेना है और बता देना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आइए इसको अवरोही क्रम में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अवरोही क्रम में यहाँ पर सबसे पहले देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमको 25 दिख रही है, इससे छोटी कोई सी, इससे बड़ी कोई सी नहीं है। तो 25 को सबसे पहले लिखना है। तो 25 देखना है कितनी बार है, तो एक बार है तो एक बार लिखेंगे, जो जितनी बार रहेगा उसको उतनी बार लिखना है 25। फिर उसके बाद लिखेंगे 24 एक बार है, फिर उसके बाद 21 भी एक बार दिख रहा है, फिर उसके बाद 19 एक बार है, फिर उसके बाद 17, ठीक है, उसके बाद 16 देखिए आपका 2 बार, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे हम, 16 16 कॉमा लगाकर। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 15 है एक बार, फिर उसी तरह 12 2 बार दिख रहा है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर 3 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 3 बार लिखना है आपको इस तरह से। उसके बाद 11 2 बार आपका है, एक यहाँ पर है और एक आगे है सबसे, तो 11 11। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए 9 भी 2 बार है आपका। ठीक है, 9 कॉमा 9 ये अलग अलग है। ठीक है, 9 कॉमा 9। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। फिर उसके बाद 8 3 बार है, तो 8 को 3 बार कॉमा लगा कर लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद 7 एक बार है, फिर 3 है। चलिए, तो फिर जो यहाँ पर हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 4A को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजना मत भूलिएगा या उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।